हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य अकेडमी पर। दोस्तों, हमने अपने इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो उसमें आज हम अगस्त माह का जो करंट अफेयर है उसको देखेंगे। और फिर जैसे ही हम अगस्त करंट को कंप्लीट कर लेंगे आज इस वीडियो में, तो फरवरी से लेकर के नवंबर तक का जो हमारा प्रोग्राम है करंट अफेयर का, उसमें अब आपके पास केवल और केवल नवंबर का करंट अफेयर रहता है। और मैं आपको बता दूं कि नवंबर में 1 से 25 नवंबर तक का ही करंट आपको देखना है, इससे ज़्यादा का देखना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 22 दिसंबर को है। ठीक है, तो अप्रोक्स 20-22 दिन पहले का जो भी करंट अफेयर है उसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे। इतना समझने के बाद आपके पास सारा करंट अफेयर का जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। आप जितनी भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, वो घटनासार हो या आपका घटना चक्र की जो आती है आई दृष्टि, उसको करें। लेकिन उससे पहले जितनी भी हमारी वीडियोस है ना, इनको भी ज़रूर देखिएगा। इससे क्या था, क्योंकि यहाँ से तक टू द पॉइंट बात की है मैंने, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कशन में है कि कौन कैसे एक्टिव हो रहा है। इससे क्या ना, जैसे ही आप ये वीडियो करेंगे तो इससे आपकी जो कैचिंग पावर मेमोरी है एग्ज़ाम को लेकर के, वहाँ से सारा जो भी टास्क है एग्ज़ाम का वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मस्ट है सभी के लिए। और यहाँ से फिर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो 5 महीने का करंट है, इसको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। यहाँ से 100% कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, ये मस्ट है। उसके बाद जितना भी पीछे आप चलेंगे फरवरी तक, तो वहाँ से प्रोबेबल है क्वेश्चन थोड़ा कम पूछेगा, लेकिन ये ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। अगस्त माह का करंट अफेयर हम इसमें पूरा देखेंगे। तो उसमें पहला स्टार्ट है कि 1 अगस्त, जो 1 अगस्त होगा, उसको राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने क्या किया है, नेक्स्ट मैं आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितने भी डेज हैं उनकी एक लिस्टिंग दे दूंगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से मैं आपको सोल्व कराता चलूँगा उसको। 1, 2, 3 एग्रीमेंट। तो 1, 2, 3 क्या है ये? 1, 2, 3 पहले तो समझना पड़ेगा कि अमेरिकी जो परमाणु ऊर्जा है, अमेरिकन एटॉमिक एनर्जी एक्ट, उसकी धारा है ये। तो एग्रीमेंट होता है इसके माध्यम से परमाणु एनर्जी को लेकर के। तो 1, 2, 3 एग्रीमेंट में अभी यूएसए और सिंगापुर के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, कॉल ऑफ द गिर्स लैंडस्केप एंड कंजर्वेशन नीड्स। ये पुस्तक है जिसके लेखक है परिमल नाथवानी जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। युग युगीन भारत संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, संग्रहालय है, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका प्लान किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। ठीक है, एल्यूमिनियम के संबंध में कुछ डेटा आया है निकल करके कि जो एल्यूमिनियम के संबंध में भारत है, भारत दुनिया का 2nd प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उत्पादक देश है, और 1st चाइना है। तो ये इस तरह के डेटा पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल समुद्री विरासत परिसर। ठीक है, कोस्टल ओशन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनता है ना लोथल, तो ये किसके साथ हमने समझौता किया है, साझेदारी है हमारी, तो भारत और वियतनाम के बीच में। श्रीनगर विश्व शिल्प दिवस, क्राफ्ट सिटी के रूप से इसको जाना जाएगा। ये भारत का चौथा शहर है। अन्य कौन कौन से हैं? जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर। भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश बना है। 1st है यूरोपियन संघ, दूसरा है यूएसए, 3rd ब्राज़ील। और ये किसने बताया है ऐसा? WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक रिपोर्ट जारी की है, विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023। कल के दिन अगर वो पूछ ले कि WTO ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें भारत को 8वां सबसे बड़ा विश्व का कृषि निर्यातक देश बताया गया, तो ये रिपोर्ट है विश्व सांख्यिकी। ठीक है, विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023। नेक्स्ट, मोर अभ्यारण्य। ठीक है, तो कहाँ पर बनाने की बात की है? कर्नाटक और केरल में। कर्नाटक का है आदि चुनचुनगिरी और केरल का है चुल्लनुआर। ठीक है, ये दोनों स्थान आपको याद रखने का। कल के दिन अगर आ गया कि हाल ही में चर्चा में रहे किस लिए, तो यहाँ पर मोर अभ्यारण्य की बात की गई है। नेक्स्ट, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, दैट मीन्स ट्रेवल एंड टूरिज्म
डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, ठीक है। सबसे पहले इसको रिलीज़ किसने किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। इसमें भारत की जो रैंक है वो 39 है 119 देशों में। फर्स्ट यूएसए, सेकंड स्पेन, थर्ड जापान, ठीक है। एक्सियोम फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा क्योंकि लास्ट ईयर निसार पे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी पीसीएस तो एक्सियोम पे भी पूछ सकता है, क्योंकि इसरो और नासा का ये क्या है? संयुक्त मिशन है। और ये किसके लिए है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए है। चंडीगढ़ में गृह मंत्री जी के द्वारा ऐप लॉन्च होते हैं, तो ये 4 ऐप हैं, इनके नाम है ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु, न्याय श्रुति। ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति, ठीक है। झूमर नृत्य, असम की चाय जनजातियों का यह नृत्य होता है। कल ने अगर क्वेश्चन पूछ ले कि झूमर नृत्य कहाँ पर होता है तो असम में इसको देखा जाता है। तरंग शक्ति 2024, ठीक है। तो तरंग शक्ति 2024 क्या है? भारत का पहला बहुउद्देशीय वायु अभ्यास है, मल्टी ऑब्जेक्टिव। तो ये कहाँ पर हो रहा है? तमिलनाडु के सुलार में इसको आयोजित किया गया है। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, क्योंकि इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस पर यूपीएससी ने 2022 पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार देखिएगा। 22 की 23, ऐसा 23 आई थिंक, ठीक है। थीम क्या है इस बार की? सस्टेनेबल हैंडलूम टुवर्ड्स ग्रीन एंड प्रॉस्परस फ्यूचर, ठीक है। हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा, किसके कंटेक्स्ट में? एमएसपी पर सभी फसलें खरीदने का इसने निर्णय लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कृषि के एमएसपी के संबंध में क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की संख्या कितनी है? 8। अभी मंजूरी दी है कैबिनेट ने, तो यहाँ पर ये नंबर पूछा जा सकता है। और यूपी में कितने कॉरिडोर को बनाने की बात की गई है? 3। कौन कौन से हैं वो? अयोध्या रिंग रोड, कानपुर रिंग रोड, आगरा ग्वालियर, ठीक है। तो अयोध्या रिंग रोड की जो लेंथ है वो कितनी है? 68 किलोमीटर, ये 4 लेन का हाईवे कॉरिडोर होगा। कानपुर रिंग रोड 47 किलोमीटर, 6 लेन का होगा। आगरा ग्वालियर 88 किलोमीटर, 6 लेन का होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये नंबर याद रखिएगा प्लीज़। और यहाँ से ना मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है कि कितने लेन का है, कौन क्या है, ठीक है। नई दिल्ली 52वें नंबर का राज्यपाल सम्मेलन होता है, राष्ट्रपति जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, ठीक है। 2006 में इनको शांति का नोबेल भी मिला हुआ है। अभी आपने घटनाक्रम देखा होगा बांग्लादेश में के अंदर में किस तरह से घटना घटती है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस होता है, और इसी दिवस में मीन्स इसी दिन को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी माना जाता है। 10 अगस्त विश्व लॉयन डे, ठीक है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी इस दिन सेलिब्रेट होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 12 अगस्त विश्व युवा दिवस, ठीक है। विश्व युवा दिवस की इस बार की थीम क्या है? देखो युवा है तो डिजिटल होगा ही होगा ना, तो यही इस तरह से ही आपको माइंड में करना है। याद तो नहीं होंगे बट आपको खुद से एनालाइज करना है। क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग है, ठीक है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय यूथ डे भारत में कब सेलिब्रेट होता है और किसका बर्थडे है? आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट लिमिट को बढ़ाया है, पहले 1 लाख था, अभी ये 5 लाख कर दिया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में लिमिट को बढ़ाया गया है, कितना किया गया है, ठीक है। नोवाक जोकोविच इसने अपना फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड जीता है, और किसको हरा करके? कार्लोस अल्कराज को हरा करके। यूकेहू राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ठीक है, ये वेलिंगटन में है, न्यूजीलैंड में इसकी लोकेशन है। राष्ट्रपति जी यहाँ की यात्रा करते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्रीमती मुर्मू जी ये यहाँ पर जाती हैं, और इन्होंने एक बात की है कि ऑकलैंड में भारत अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची ये रिलीज़ की है, इसमें जो दुनिया की नंबर 1 ग्लोबल फॉर्च्यून कंपनी है तो वह वॉलमार्ट और अमेजन, और भारत में 86 पर रिलायंस है और 97 पर एलआईसी है। तो भारत की याद रखिएगा, और वॉलमार्ट और अमेजन दुनिया की पहली टॉप इंडस्ट्री है। पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है, ये 33वां एडिशन था, और इसका आयोजन किया गया 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। डेट याद रखिएगा, एडिशन याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो होगा 34वां एडिशन संस्करण 2028 में, वो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, ठीक है भाई। अब जो
ध्वजवाहक थे समापन समारोह में वो मनु भाकर और PR सीरीजेस, हॉकी के खिलाड़ी है ना, हॉकी के सीरीजेस, ठीक है। अब जो आपके पास उद्घाटन में ध्वजवाहक थे वो था PV सिंधु, PV सिंधु, ये थोड़ा नाम याद रखिएगा, ठीक है। और एक दो अन्य नाम था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने इसको करा रखा आपको वीडियो में, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं वो USA ने जीते हैं 126। भारत की जो पोजीशन रही है वो 71वें नंबर की रही है, जिसमें 6 ही पदक भारत जीत पाया है, कोई गोल्ड नहीं है, एकमात्र सिल्वर है जो कि नीरज चोपड़ा जी ने जीता है जेवलिन थ्रो में, और 5 हमारे पास ब्रॉन्ज है। भुवनेश्वर उड़ीसा, भारत का पहला ATM, चावल ATM लॉन्च किया गया है, ठीक है, PDS के माध्यम से। मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स, ये किसके अंतर्गत है? दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत इसको शुरू करने की बात की गई है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, लोगों को ग्रामीण स्तर पर रोजगार प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व है और भारत का 3रा बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत के जो इससे पहले टाइगर रिजर्व हैं बड़े, उनका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और मानस आपको पता है आसाम में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और गुरु घासीदास ये आपका छत्तीसगढ़ में। ऑर्डर आ गया ना, तो इस तरह से आप तैयार रखिएगा। नागालैंड आपदा बीमा योजना, ठीक है, शुरू करने वाला देश का पहला राज्य इंपॉर्टेंट है। इसने यही समझौता किसके साथ किया है? SBI लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनी है उसके साथ ही समझौता किया हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 किसको मिला? डॉक्टर गोविंद राजन पद्माभन को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अभ्यास उदार शक्ति 2024, ये भारत मंगोलिया ये एयर फोर्स का जो एक्सरसाइज है वो है क्या? अभ्यास उदार शक्ति। पर्वत प्रहार एक्सरसाइज है, भारतीय सेना का लद्दाख में आयोजित अभ्यास है। मंकी पॉक्स एमपॉक्स, WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। ये अभी हाल ही में अफ्रीकन देशों में इसको देखा गया और ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है। राहुल नवीन ये ED के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका सैन्य अभ्यास, ध्यान रखिएगा। TV सोमनाथन भारत सरकार के नए कैबिनेट सचिव इनको बनाया गया है। नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024, NI नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024। सबसे पहले तो ये है कि 2015 में इसको शुरू किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय इसको जारी करता है। इस बार का 9th एडिशन है ये, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो आपके पास IIT मद्रास है वो ओवरऑल और इंजीनियरिंग में नंबर 1 है। अगर हम कंप्लीटली देखें तो IIT मद्रास सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है भारत के अंदर में। ISC बेंगलोर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के संबंध में नंबर 1 पोजीशन पर रखा हुआ है। और कॉलेज के रिस्पेक्ट में हिंदू कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वो फर्स्ट कॉलेज पे फर्स्ट रैंक हासिल करता है। और मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद फर्स्ट है। रिसर्च में भी आपका ISC बेंगलोर फर्स्ट है। पेतोनगार्डन सिनवात्रा, ठीक है, ये थाईलैंड की युवा PM बनी है, 2nd महिला है, 37 वर्ष की। थाईलैंड पे ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अक्सर हमने क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। पेतोंगार्डन सिनवात्रा क्रोएशिया, ठीक है। 1 जनवरी 2025 से अपने देश के सभी नागरिकों को बोला इसने कि 2 महीने की सैन्य सेवा अनिवार्य है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन बोलेगा हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य किया है 2 माह के लिए, तो क्रोएशिया इसका आंसर रहेगा। जियो पारसी योजना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक मंत्रालय की है। प्रेरणा कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए है। इसमें 1 सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम की बात की गई है। फोम्बो ग्लो वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में स्थित है। 19 अगस्त इसमें देखेंगे विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। राष्ट्रीय विमानन दिवस भी इस दिन सेलिब्रेट होता है। कृषि DSS, ठीक है, तो कृषि DSS क्या है? DSS का मतलब डिजिटल से है। ये कृषि मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग ने इस पर शुरुआत की है। इसमें क्या होगा? जो भी कृषि का डेटा मैनेजमेंट होगा वो रिकॉर्ड होगा। कृषि मैनेजमेंट प्रबंधन हेतु इसको शुरू किया गया, ठीक है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वॉइस ऑफ, अगर हम, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के नीचे में साउथ है ना, तो भारत ये अक्सर आवाज़ उठाता रहता है कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, दैट मीन्स वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है। ठीक है, तो उसी संबंध में सम्मेलन को आयोजित किया गया नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? एक सतत भविष्य हेतु एक सतत दक्षिण। ठीक है, BEE रिपोर्ट, ठीक है, इसने बोला है ब्यूरो ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन वाले जो राज्य हैं उसमें कर्नाटका फर्स्ट है, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर यूपी एंड देन दिल्ली है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट है ये, ध्यान रखिएगा। सुपर ब्लू मून 9 अगस्त 2024 को, ठीक है, ये घटना देखने को मिली। इसमें क्या होता है, चांद अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे नज़दीक आता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी में भी, कि सुपर ब्लू मून क्या है, कुछ नहीं है कि जब चांद अपनी कक्षा में रहता है तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, ग्रीन अमोनिया योजना, अमोनिया उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है, और ये जो योजना है ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन योजना के रूप में काम करेगी। ठीक है, हमने हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया हुआ है, तो उसके संबंध में भी इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत जापान 2+2 वार्ता, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ये 3rd एडिशन था, पहला एडिशन 2019 में और सेकेंड एडिशन 2022 में आयोजित किया जा चुका है। 2+2 वार्ता में रक्षा और विदेश मंत्री भाग लेते हैं। ठीक है, नई दिल्ली, प्रथम नीति निर्माता फोरम शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट। भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। और चीन को इसने इस बार पीछे किया है। हैदराबाद में जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया हुआ देश का। 23 अगस्त में भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की बात की गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसमें क्यों मनाया जाता है कि जो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था, इसका सफल लैंडिंग इस दिन होता है। ठीक है, और जहाँ पर विक्रम लैंडर उतरता है उस पॉइंट को हम क्या नाम बोलते हैं, शिव शक्ति स्टेशन नाम दिया गया। चंद्रयान 2 जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ये जिस पॉइंट पर उतरा था उस पॉइंट का नाम तिरंगा पॉइंट है। ये दोनों याद रखिएगा। मिशन रूमी, इंपॉर्टेंट है, बनेगा क्वेश्चन। भारत का हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट लॉन्च किया गया है। ये पहला भारत का रीयूजेबल रॉकेट है, चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया। रूमी हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है, तो ये पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। यूपीएस, ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू करने की घोषणा की गई है। जो हम एनपीएस की बात करते थे ना, इसको क्या किया गया, खारिज कर दिया गया। तो इसमें बोला गया कि 10% जो योगदान देगा वो कर्मचारी देगा और 18.5% योगदान भारत सरकार देगी। ठीक है, महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने इस स्कीम को कम्प्लीटली पूर्णतः लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पोलैंड की यात्रा पर जब वो जाते हैं तो तारीख है, वो दिवस है 21 से 22 अगस्त और यूक्रेन 23 अगस्त। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, जो आपके पास हॉकी के जादूगर हैं ध्यानचंद जी, उसका बर्थडे होता है, तो उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा देने हेतु खेल। 30 अगस्त लघु उद्योग दिवस, ठीक है। 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें यूपी के 2 स्मार्ट सिटी हैं जिसको इंडस्ट्रियल के रूप में जाना जाएगा, आगरा और प्रयागराज। फैक्ट याद रखिएगा। उधर में हमने रोड, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर देखे थे ना, वो कितने थे, 8 थे। यूपी में कितने थे, 3 थे। और ऐसे ही इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कितने हैं, 12 हैं, और यूपी में कितने हैं, 2 हैं। तो प्लीज़ यूपी के कंटेक्स्ट में ये फैक्ट याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में क्या किया है, महिलाओं की जो शादी की आयु है होती है 18 वर्ष, इसको एक्सटेंड कर दिया गया और 21 वर्ष कर दिया गया है। केवन पारेख एप्पल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं।
ठीक है। एनजीटी ने पंजाब सरकार पर कितना जुर्माना लगाया? 100 करोड़ का। क्यों लगाया? क्योंकि एनजीटी बोलती है कि पंजाब सरकार सॉलिड में लिक्विड जितने भी कचरे हैं, ठीक है, सॉलिड और तरल कचरे के प्रबंधन में नाकाम रही है, ठीक है। वल्क्री नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन है ये, ठीक है, AI रोबोट जिसको मैं बोल सकता हूँ, USA में इसको अनावरण किया गया है। महेंद्रगिरी, ठीक है, ये क्या है? प्रोजेक्ट 17A का, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 17A का 7वां व अंतिम स्टील फ्रिगेट, ठीक है, युद्धपोत, महेंद्रगिरी, हिमाचल प्रदेश। स्कीम लॉन्च होती है CM बाल पौष्टिक आहार योजना। अब क्या करता है ना आयोग, क्या करता है, ऐसे स्कीम दे देगा CM बाल पौष्टिक आहार योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है, तो वहाँ पर ना ऑप्शन में यूपी भी दे सकता है। अब यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो मोस्टली हम यूपी को पिक करते हैं, बट वो गलत हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा आपका HP, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, डम्बूर बांध त्रिपुरा में स्थित है, गोमती नदी पर है, बाढ़ के कारण हाल ही में चर्चा में रहा है डम्बूर बांध, ठीक है, त्रिपुरा में है और कौन सी नदी पर है? गोमती नदी पर। नई दिल्ली, क्या होता है नई दिल्ली में? सम्मेलन होता है, कौन सा? भारत में यूरोपियन संघ की मेजबानी में ऑनलाइन फ्रॉड से बचने हेतु सम्मेलन। आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है उसके संबंध में सम्मेलन है ये। ट्रेनेजर फर्स्ट, ये एक सैटेलाइट है, क्या होता है इसमें? मीथेन उत्सर्जन की निगरानी हेतु ये उपग्रह है, नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अम्मान जॉर्डन, ठीक है, ये कैपिटल है जॉर्डन की अम्मान। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। 25 से 29 अगस्त विश्व जल सप्ताह, ठीक है। आसना एक चक्रवात का नाम है जो कि अरब सागर में आया है। वधवन बंदरगाह महाराष्ट्र में है, PM मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। ये भारत का सबसे बड़ा गहरे जल का बंदरगाह है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में कितने मेजर बंदरगाह हैं, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले 12 थे, अभी एक और बना है, तो आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, 13 मेजर बंदरगाह है भारत में। तो जो एक अभी बना है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो उसका नाम बताइएगा, ठीक है। धूलीखेल ये नेपाल का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर है। क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल का कौन सा ऐसा शहर है जो कि WHO ने स्वस्थ शहर के रूप में घोषित किया? धूलीखेल। अब जापान में चक्रवात आता है सानसान, ठीक है, यहाँ पे वो कल के दिन अगर ऑर्डर में मैच द फॉलोइंग दे दे, आसना अरब सागर में आया चक्रवात है, साइक्लोन है, और सानसन जापान में आया चक्रवात है। तो इस तरह से आप करंट अफेयर देख रहे हैं। हमने आज अगस्त का जो भी करंट अफेयर था उसको वन लाइनर फॉर्मेट में देखने की कोशिश की है, क्योंकि जो आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, अगर आप 2018 से 23 तक के पेपर एनालाइज करें, और जब आप एनालाइज कर रहे हैं करंट अफेयर के संबंध में, तो आपको क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली फॉर्मेट में दिख रहे हैं, तो ज़्यादा दिमाग में माथापच्ची नहीं करनी है। इन वीडियो पे पूरी तरह से रिलाई होकर के जो भी आप आगे बढ़ेंगे, जैसे घटनासार या घटना चक्र, वो एक अलग कहानी है, पहले इन वीडियोज़ को भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये मस्ट है। इससे क्या है ना, आपका जो तार्किक अक्षमता है करंट अफेयर को लेकर के वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप वहाँ से जुड़ करके हम अब उसमें डेली बेसिस पर कुछ नए पॉइंट ऐड ऑन करते जा रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा हेल्प करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा आबाद रहिए, ठीक है। जहाँ हो जिंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।